दोस्तों मैं पहले ही बोलता हूं अपनी वीडियो में कि कभी भी इन्वेस्टमेंट लोन लेके मत करना। लोन लेके आपको ज्यादा नुकसान होने का खतरा रहता है। जो आजकल हम देखें पेटीएम में जिसने किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है, मैं यही एक दो दिन में ही आधा हो गया है स्टॉक। तो किसी ने अगर उसमें स्टॉक में लोन लेके इन्वेस्टमेंट किया होगा वो आज बर्बाद हो गया होगा, क्योंकि पूरा आधा हो गया। जिसने उस प्राइस में लिया होगा आज उसको सोच सोच के परेशान हो रहा होगा। किसी से मान लीजिए आपने लोन से लिया, किसी यार दोस्त से उधार लेके भी नहीं पैसा इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में। अगर आप इन्वेस्टमेंट, जितना भी पैसा है आपके पास अपना होना चाहिए, उसी को इन्वेस्टमेंट करो दोस्तों। चाहे आप 2000 हो चाहे 2 लाख हो, अपना पैसा होना चाहिए। उस पैसे कम से कम 6 महीने साल लंबे टाइम के लिए जरूरत ना हो, ऐसा ही पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो आपको टेंशन फ्री रखे। और अच्छी क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसका बिजनेस, उसका फ्यूचर सब कुछ एनालाइज करके उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट आपने करना चाहिए, क्योंकि कल को आपने कोई टेंशन ना ले। देखो जैसे अभी पेटीएम ने इन्वेस्टर को बर्बाद कर दिया है, अभी लॉन्ग टाइम के लिए उभरने में लगेगा, वो भी पता नहीं उभर पाएगा कि नहीं, क्या पता कितना टाइम लग जाएगा। तो ऐसे स्टॉक से आपने दूर रहना है, अच्छी क्वालिटी स्टॉकों में ही इन्वेस्टमेंट करना है। उसके बाद दोस्तों आज हम एक स्टॉक का एनालाइज कर लेते हैं, उसका बिजनेस मॉडल देख लेते हैं, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करने में बेनिफिट जाए। दोस्तों ये जो कंपनी की शुरुआत हुई थी 1984 में कंपनी की शुरुआत हुई थी, जिसका हम बिजनेस देखिए, ऑटो ग्लास कंपनी बनाती है, लेमिनेट ग्लास कंपनी बनाती है और कंज्यूम ग्लास कंपनी बनाती है और फ्लोट ग्लास कंपनी का बिजनेस है। जो पूरा सेक्टर इसका गिलास बनाने का दोस्तों कंपनी का बिजनेस है। जो हम ऑटो ग्लास में देखिए 70% की हिस्सेदारी है मार्केट के अंदर कंपनी की। जो कंपनी को जो इनकम जनरेट होती 2023 में, ऑटोमेटिक ग्लास से कंपनी को 54% की इनकम जनरेट होती, जो फ्लो ग्लास से कंपनी को 41% की कंपनी को इनकम जनरेट होती, जो अन्य से देखिए 5% की इनकम जनरेट होती। जो देखिए हम सभी सेक्टर में अच्छी खासी इनकम रेवेन्यू जनरेट अच्छा हो जाता है कंपनी को। जो हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट प्लस इसकी कैपेसिटी देखिए, जिसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जैसे हरियाणा में, उत्तराखंड में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, सभी जगह पूरे इंडिया के अंदर इसके प्लांट फैले हुए हैं। यहां पर जो कंपनी बनाती है लेमिनेट ग्लास बनाती है 7.2 मिलियन वर्ग मीटर में बना रही है। जो लेमिनेट देखो अच्छी खासी कैपेसिटी में बना रही है। और जो ट्रेवन ग्लास है यहां पर जो कंपनी 12.90 मिलियन वर्ग मीटर में कंपनी बना रही है। जो फ्लो ग्लास कंपनी बनाती है दोस्तों 78.32 मिलियन वर्ग मीटर में कंपनी बना रही है। जो हम आने वाले टाइम में क्या करने वाली है, जो कंपनी कैपेसिटी करनी है, जैसे पटना चेन्नई में यहां पर कंपनी अपने प्लांट लगाने की स्कीम चल रही है कंपनी की। यहां पर ऑटो ग्लास कंपनी एक प्लांट लगाने की स्कीम चली है। जो राजस्थान में देखें कंपनी यहां पर फ्लोट ग्लास फाइनेंस प्लांट लगाने की तैयारी में है कंपनी। तो दोस्तों ये प्लांट लग जाएंगे तो कंपनी का बिजनेस भागेगा, वहां से स्टॉक भी भागने के ज्यादा चांस रहते हैं। जो हम दोस्तों कंपनी के, जो कंपनी के क्लाइंट लगा लो या फिर कंपनी दूसरी कंपनी के साथ अच्छे खासे संबंध है, जैसे टाटा मोटर हो गया प्लस महिंद्रा हो गया प्लस सुजुकी मोटर हो गया, इससे अलग भी होंडा हो गया, इससे अलग भी काफी कंपनी है कंपनी में जिसके साथ इसके संबंध है, ये अपना व्यापार करती है कंपनी। जो कंपनी का नाम दोस्तों देखिए असाई इंडिया ग्लास लिमिटेड कंपनी का नाम है। जो दोस्तों इसका बिजनेस, इसके आसपास कोई भी सेक्टर इस तरह का बिजनेस नहीं करता है, इसलिए इंडिया के में नंबर 1 कंपनी है और निर्यात भी बहुत ज्यादा करती है ये कंपनी। ये तो इसके बिजनेस मॉडल की बात होगी। जो हम इसकी फाइनेंस डिटेल देखें दोस्तों, मार्टी कैप की बात करें 13,052 करोड़ का कंपनी का मार्टी कैप है। जो स्टॉक पे 40 का चल रहा है, जो बुक वैल्यू 91 का चल रहा है। जो हम देखो कंपनी मिड कैप है, मिड कैप होने के बाद डिविडेंड भी दे रही है, 0.37 का कंपनी डिविडेंड दे रही है। जो आरओसी है 20 की चली, जो आरओही चली है 18 की कंपनी की चली है। जो फेस वैल्यू है कंपनी की 1 की फेस वैल्यू है दोस्तों। जो हम कंपाउंड करें सेल एंड ग्रोथ 10 साल में 8%, 5 साल में 9% और पिछले 3 साल से 15% से कंपनी की सेल में ग्रोथ हुई है। जो वही हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, 10 साल ग्रोथ की बात करें कंपनी में, जो 10 साल में 19%, 5 साल में 16% और पिछले 3 साल से दोस्तों 34% से कंपनी की प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है। जो हम कंपनी का सीजीआर देखो, सीजीआर 10 साल में 29%, 5 साल में 16% और 3 साल में 23% से कंपनी का सीजीआर बढ़ रहा है। जो यहां पर हम दोस्तों देखिए पिछले 3 साल में प्रॉफिट ग्रोथ और सीजीआर ठीक बढ़ रहा है कंपनी का। और जो कंपनी के पास रिजर्व है 2193 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व है। जो बोरिंग है 1561 करोड़ कंपनी के पास बोरिंग है। यहां पर दोस्तों देखिए कंपनी ने अच्छा खासा पैसा मेंटेन कर रखा है, रिजर्व अच्छा खासा कंपनी के पास। और जो हम क्वार्टरली रिजल्ट की दोस्तों बीच बीच में अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और
उसके बाद दोस्तों हम क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में देख, मैंने इसमें 2 क्वार्टरली रिजल्ट लिए। जैसे रिजल्ट की बात करें दोस्तों, इसमें मैंने 2 क्वार्टरली रिजल्ट लिए, सितंबर का और दिसंबर का। सितंबर में 1120 करोड़ की कंपनी को सेल हुई थी, वही दिसंबर में 1044 करोड़ की कंपनी को सेल हुई है। जो नेट प्रॉफिट की बात करें 86 करोड़ का था। अब की बार हुआ जो 63 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी को। जो हम साल के लिए देखो दोस्तों, देखिए साल जब भी स्टॉक मार्केट में लंबा रुके, लंबे में आपको अच्छा रिटर्न मिलने के ज्यादा चांस रहते हैं। 2022 में देखें हम 3170 करोड़ की कंपनी को सेल हुई थी, तो जो 2023 में देखें 4019 करोड़ की कंपनी को सेल हुई है। जो नेट प्रॉफिट की बात की 343 का हुआ था, जो अब की बार 362 का हुआ है। जो यहां पर हम दोस्तों साल के लिए तो अच्छी बड़ी है सेल भी और नेट प्रॉफिट, पर जो क्वार्टरली रिजल्ट में देखें, क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा सा कम रहा है कंपनी का। जो हम प्रमोटर की होल्डिंग देखें 54 की रही है, जो एफएल की है 3 की रही है, जो डीएल की होल्डिंग रही है 1.91 की डीएल की होल्डिंग है, जो पब्लिक की होल्डिंग है इसमें 40 की पब्लिक की होल्डिंग है दोस्तों। जो हम कंपनी का हम शेयर प्राइस देखें 539 का शेयर प्राइस चला है कंपनी का। जो 1 साल का रिटर्न दिया इसने 6%, जो 5 साल के हिसाब से रिटर्न दे 111 का 5 साल का रिटर्न दिया इस कंपनी ने। दोस्तों देखो, जो देखा जाए स्टॉक जबरदस्त है, इस सेक्टर में अभी आने के लिए बहुत ही टाइम लगेगा और कंपनियों ने बिजनेस मॉडल बहुत ही जबरदस्त है। अगर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 1 से 2% की इन्वेस्टमेंट लेके चल सकते हो लंबे समय के लिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना रिसर्च कर लेना, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना। ये वीडियो हमारी एक एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल पे नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, जिससे हमारा एक मोटिवेशन बढ़ सके।